अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6.19 करते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन की मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें कहते हैं अ सेट ऑफ 8 कार्ड्स कंटेन 1 जोकर। हमारे पास ताश के पत्तों का एक सेट है, ठीक है, जिनमें 8 कार्ड्स हैं टोटल, और उन 8 कार्ड में से एक जोकर है, ठीक है। एक कार्ड जो है वो जोकर वाला कार्ड है। ए एंड बी आर 2 प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स हैं, ठीक है, ए एंड बी। चूज़ 5 कार्ड्स एट रैंडम, तो जो कार्ड्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, सेलेक्ट किए जा रहे हैं, वो 5 हैं, ठीक हो गया। बी टेक्स द रिमेनिंग 3 कार्ड्स, बी टेक्स द रिमेनिंग 3 कार्ड्स, मतलब टोटल 8 कार्ड्स थे, ठीक है, जिनमें से बी ने 3 कार्ड उठा लिए, और जो 5 कार्ड्स ड्रॉ किए जा रहे हैं वो ए ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ए हैज़ अ जोकर। तो क्वेश्चन में हमने बताना क्या है कि वो जो 5 कार्ड्स ड्रॉ किए थे ए ने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से एक कार्ड जोकर का हो, आ जोकर, ठीक है। मीन्स के उन 5 में से 1 कार्ड जोकर आए, ऐसा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उन 5 कार्ड्स में से एक जोकर आए। तो सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि हमने प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है उसमें हम बताना है कि जो हमारे पास प्लेयर ए है ना, उसके पास एक जोकर है। प्लेयर ए हैज़ जोकर, ठीक है, हैज़ आ जोकर। जो कार्ड उसने 5 ड्रॉ किए हैं प्लेयर ए ने, उनमें से एक कार्ड जो है वो जोकर है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने जा रहे हैं। 5 कार्ड्स प्लेयर ए ने चूज़ करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, टोटल 8 हैं। एक उनमें से 8 कार्ड्स में से एक जोकर है, तो बाकी के साथ हम नॉन जोकर कार्ड, ठीक है ना, ये लिख देते हैं, नॉन जोकर कार्ड्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए 2 चीज़ें एज़ यूजुअल हमें चाहिए होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल सैम्पल स्पेस। जब भी हम नंबर ऑफ़ इवेंट्स इन ए, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं, हम इसको एक इवेंट का नाम भी दे सकते हैं, लेट ए या लेट बी या लेट सी इज़ इक्वल्स टू ए हैज़ अ जोकर, ठीक है। तो उसको इवेंट भी बना सकते हैं, कोई डायरेक्टली वैसे भी लिख दे कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल स्पेस। टोटल सैम्पल स्पेस का मतलब होता है टोटल आउटकम्स, कि जब भी हम 8 कार्ड के जो पत्ते हैं, ताश के पत्ते जो हैं, इनमें से 5 रैंडमली ड्रॉ करते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, कितनी दफ़ा वो 5 कार्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, 8 कार्ड्स के अंदर से, उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। और नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स वो होते हैं जो हमने ये फाइंड करने होते हैं कि इन 5 में से क्या चांसेस हैं, क्या नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हैं कि एक कार्ड जोकर का हो। तो जब हम एक कार्ड देखते हैं, यहाँ पे जोकर का होना चाहिए, और ऊपर भी देखते हैं कि हमें कार्ड उसने एक खुद ही बताया हुआ है कि एक जोकर का कार्ड है 8 में से, और 7 हमारे पास नॉन जोकर हैं। तो जब इनमें से हम 5 कार्ड्स सेलेक्ट करते हैं 8 में से, और ए के पास जोकर भी एक आना चाहिए, तो हम फिर क्या करेंगे, ये जो एक कार्ड जोकर का है ना, इसको तो हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स इसका हम खुद बना लेंगे कि 1, ये जो कार्ड जोकर का था उसमें से, मतलब उसी को हमने ड्रॉ कर लिया, 1C1, ठीक है। ये मैं फेवरेबल आउटकम्स अभी निकाल रहा हूँ, एफ फॉर फेवरेबल, और फॉर आउटकम्स। टोटल कार्ड्स हमें ड्रॉ करने हैं 5, जिनमें से एक तो हमने ले लिया जोकर वाला बाहर, बाकी के जो 4 कार्ड हैं वो आ जाएंगे 7 में से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7C4, ठीक है स्टूडेंट, समझ आई कि एक कार्ड जोकर का हम बाहर ले लेंगे। जोकर के कार्ड टोटल हैं ही एक, ठीक है, टोटल 8 में से, तो उसी को हम एक बाहर ड्रॉ कर लेंगे, और दूसरा उसके साथ कॉम्बिनेशन ले लेंगे। बाकी के जो 4 कार्ड्स हैं वो हम नॉन जोकर में से ले लेंगे, क्योंकि हमने सेलेक्ट टोटल 5 ही करने हैं, तो ये 5 कंप्लीट करने हैं, ठीक है, ओके। और ये जो ए हैज़ अ जोकर की बात कर रहा है, वो भी इसके अंदर हमने ऑप्शन एक डाल दिया है, एक कार्ड हमने जोकर का डाल दिया, और बाकी के 7 कार्ड हमने 4 कार्ड हमने दूसरे नॉन जोकर से ले लिए। तो अब इनका जब कॉम्बिनेशन ले लेंगे हम इनकी सिलेक्शन का, तो 1C1 करेंगे और इसका आंसर 1 आ जाएगा, और जब 7C4 करेंगे कैलकुलेटर से, तो उसका आंसर हमारे पास 35 आ जाएगा।
और कॉम्बिनेशन आपको पता है ना किस तरह से लेते हैं, नहीं पता तो क्वेश्चन नंबर अपना 6.17 देखें, उसमें मैंने समझाया हुआ किस तरह से आप कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन का जो है फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा 35 मल्टीप्लाई बाई 1 ये आ जाएगा 35। तो 35 हमारे पास निकल आए हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स कि 35 टाइम्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए हैज़ अ जोकर आए, जब भी वो 5 कार्ड्स को ड्रॉ करे 8 में से, तो 35 टाइम्स उसके पास जोकर आ सकता है। कितने में से 35 टाइम्स, मतलब टोटल कार्ड्स कितने हों, टोटल आइटम्स कितने हों, वो होगा सैम्पल स्पेस। वो हम यहाँ पे बनाते हैं। तो सैम्पल स्पेस जब भी हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम जो टोटल कार्ड्स दिए जाते हैं वो 8 हैं, और उनमें से जितने हमने ड्रॉ करने होते हैं 5, उनका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो 8C5 मेरे पास आ जाएगा 56। ये हमारे पास एक्चुअली टोटल आउटकम्स हैं, टोटल सैम्पल स्पेस है, और इन टोटल में से 35 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। इनको जब हम इस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड करेंगे हम 35 डिवाइडेड बाय 56। तो इसका जो भी आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो इसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं मज़ीद। तो टोटल 56 हमारे पास जो थे क्या थे, एक्सपेरिमेंट्स के टोटल आउटकम्स थे। ठीक है, कि हम 8 में से ये 5 कार्ड्स जो हैं ये 56 टाइम्स हम रैंडमली चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उस 56 में से 35 टाइम्स जो है वो हमारा ये कॉम्बिनेशन आ सकता है कि ए के पास जोकर आए। जब भी वो 5 कार्ड सेलेक्ट करे तो 35 दफ़ा चांसेस हैं कि ए के पास एक कार्ड जोकर का हो 5 में से। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है ए हैज़ अ जोकर की। और ये छोटा सा क्वेश्चन था, यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं बिला झिझक, कमेंट्स किया करें। वीडियो अगर समझ आए, अच्छी लगे तो लाइक किया करें। ठीक है, और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें जिनके पास सहूलत नहीं है कोई एकेडमी की, कॉलेज की, जो फ़ीस नहीं पे कर सकते, तो वो कम से कम यहाँ पे आके पढ़ तो सकते हैं। ठीक है, तो उनका भी ख्याल किया करें, और दुआओं में सबको याद रखा करें, मुझे भी ख़ास तौर पे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।